Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for tuning into this video and I really appreciate you appreciating my last videos. और सॉरी हिंदी में स्विच मारना है। तो एक्चुअली क्या है कि हमने जो अभी वीडियो स्टार्ट किए हैं बनानी, तो एक बिज़नेस सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में एक पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट की भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो जो बिज़नेस सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में ये बताया है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लाइफ में कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो जो फ्यूचर में जाके आप एक बड़े ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपने काफ़ी छोटे छोटे ब्रांड्स की जर्नी देखी होगी तो वो फ्यूचर में जाके बहुत बड़े बन जाते हैं। सिमिलरली हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसके बाद आपको आज जो मैं वीडियो देने वाली हूँ उसका टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको कई बार ऐसा फील होता है ना कि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हो ज़्यादा लाइफ में, तो इसलिए आप आगे निकल के नहीं आ पा रहे हो। आप डर जाते हो, घबराहट हो जाती है आपको, किसी से बात करते वक्त बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, स्पेशली जब वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो, किसी रुतबे में बड़ा हो, वैसे अमीर हो आपसे, या आपसे एज में बड़ा हो, या आपसे क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा हो, आपका बॉस हो, कोई भी पर्सन है। तो एक तो होता है नेचुरल हेजिटेशन, कई बार हमें ज़रूरत से ज़्यादा हेजिटेशन होती है, तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और अगर रहता भी है तो वो बहुत कम होता है और वो कम समय के लिए रहता है और बहुत जल्दी शटर हो जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, मैं आपको आज वो देने वाली हूँ। तो अगर आप रेडी हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये टॉपिक, तो आप प्लीज़ आगे इस वीडियो को देखें। ओके, रेडी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस होता है वो 2 तरह का होता है। फर्स्ट कॉन्फिडेंस इज़ द रियल कॉन्फिडेंस, रियल कॉन्फिडेंस, या फिर इसको बोलते हैं रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस। रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो नेचुरली होता है, आपके ऊपर वैसे ही दिखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक अच्छी ड्रेस पहनी है आपने, आप अच्छे दिख रहे हो, आज आपने बढ़िया सा मेकअप लगाया है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप थ्रू आउट द डे बहुत अच्छा फील करते हो, थोड़ा सा आप अप फील करते हो। सिमिलरली अगर आप देखने में मोटे हो, या देखने में आपको लगता है कि आपकी जो आप देखने में अच्छे नहीं लग रहे हो आज, तो कंपैरेटिवली जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं जो आपसे थोड़े ज़्यादा फिट हैं, तो आप थोड़ा सा डाउन फील करते हो। मैं सही बोल रही हूँ, राइट? अब जब आप ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करोगे आपस में, अप फील करना और डाउन फील करना, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये लाइफ में हमारे हमेशा ही होती रहती हैं, पर क्या हमें इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली अप रखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है। और इसीलिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर योर बेटरमेंट। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो आप ऑटोमेटिकली लोगों को, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव लगती है, आपसे वो इंटरेक्शन करते हैं, आपके जो फैसले होते हैं लाइफ में वो बहुत ही कूल होते हैं, या कह सकते हैं बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होकर के उन फैसलों को करते हो, सामने वाले को भी आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर तभी आता है जब उसको लगता है कि इस बंदे में कोई बात है, कोई दम है। तो इसी तरह से, मतलब अगर कहने में, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो उसका मतलब ये बनता है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये 2 तरह का होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक होता है फेक कॉन्फिडेंस। बहुत से लोग फेक कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, मे बी उनके पास वैसी उतनी चीज़ें नहीं हैं, उतनी अचीवमेंट्स नहीं है, या उतने उनके पास वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या कोई भी आप मेजर लगा लो जिससे हम मेजर कर सकते हैं, तो मे बी उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं, फिर भी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। सामने वाले बंदे को देखने में लगता है कि इस पर्सन के पास बहुत कुछ है, इसका मतलब ये है कि उनको उस पर्सन पे ट्रस्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस में अगर आप बिजनेस डीलिंग किसी से करते हो, तो आपको क्या लगता है कि उस पर्सन को जब आप देखते हो या मिलते हो, जब उस पर्सन को आपके अंदर थोड़ा सा भी दिखता है कि ये इसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ये मतलब इसने काफ़ी काम किया हुआ है, मतलब इसमें काफ़ी स्किल्स हैं, दैट मीन्स कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेगा। तो काइंड ऑफ ये जो फेक कॉन्फिडेंस होता है, ये एक प्रेजेंटेशन स्किल की तरह काम करता है आपकी लाइफ में, और आपको हेल्प करता है ग्रो करने में कहीं ना कहीं। पर ये जो फेक कॉन्फिडेंस है, इसको आप डेफिनेटली अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, पर पर्सनली ये कहीं ना कहीं आपको वीक कर देता है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा इनसिक्योर होते हो अंदर से, उतना ही ज़्यादा आप फेक कॉन्फिडेंस रखते हो अपने ऊपर। चाहे अंदर से आपको पता है कि आपको बुरा फील हो रहा है, या आपको कम उनसे ज़्यादा फील हो रहा है, तो आप लो फील कर रहे हो, पर फिर भी आप ऊपर से उसको नहीं दिखाते। ऊपर से यू कीप स्माइलिंग एंड कीपिंग अ हैप्पी फेस। तो अगर तो वो आपके बेनिफिट में आ रहा है तो ठीक है, पर लंबे समय के लिए आप उसको ना यूज़ करें। और ज़्यादा कोशिश आप ये करें कि वो जब आपको फ्यूचर में जब आप कुछ कर रहे हो उसको लेकर के, उससे अपनी ग्रोथ कर रहे हो फ्यूचर में, तो वो धीरे धीरे जो फेक है, फेक से वो रियल कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाए। और वो कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है।
अब कुछ लोग ही इस फेक कॉन्फिडेंस को यूज़ करते होंगे, कुछ लोग तो बाहर ही नहीं निकलते अपने शेल से। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लाइफ में कुछ करना है अगर, तो वो पहले ही ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, मुझे तो बड़ा डर लगता है इन सब चीज़ों से, मैं तो किसी के सामने जाके बोल नहीं सकता। और बहुत सारे लोग हैं जो स्टेज पे खड़े होकर नहीं बोल सकते, लाखों लोगों के सामने बहुत कम लोग हैं जो स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब कि उन्होंने वो दरवाज़ा ही बंद कर रखा है कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। उन लोगों से ये लोग बेटर होते हैं जो एटलीस्ट फेक कॉन्फिडेंस चाहे उसके अंदर है, चाहे वो सिर्फ शो कर रहा है कॉन्फिडेंट, चाहे वो गरीब है घर से या उसको बैंक अकाउंट उसका ज़ीरो है, फिर भी वो जाके मीटिंग में बैठा हुआ है, डीलिंग कर रहा है। पर्सनली हैपेंड विथ मी। तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं उस पर्सन से ज़्यादा बेटर है। धीरे धीरे वो लाइफ में अचीवमेंट्स ले आएगा अपनी, और वो अपने इस नकली कॉन्फिडेंस को असली कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर लेगा। असली कॉन्फिडेंस में क्या होता है, वो आपके वैसे फेस पे दिख जाता है, आपके फेस पे एक अलग ग्लो रहता है। आप जब बात करते हो तो वो आपके एक्सपीरियंस और आपकी वो सॉलिडनेस आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आती है। उनको पता चलता है कि ये पर्सन के पास है कुछ, इसीलिए ये बोल रहा है, इसने कुछ किया हुआ है लाइफ में, इसीलिए ये कुछ बोल रहा है। दैट इज़ द सिंपल एक ट्रिक है जो आपको कैसे पता करें, कैसे इसका मतलब कैसे आप अपने आप को कैसे बताएं कि आप ओरिजिनली कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या फिर फेक। तो आपको अब क्या करना है, अगर आपके अंदर ये कम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसको कैसे इंक्रीज़ करना है। नो मैटर कि आपकी लाइफ में आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है खुल के बातें करने की या खुल के सामने आने की, पर अगर आपको लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ी तो आपकी पर्सनैलिटी आपका बहुत साथ देगी। जब आप सामने आओगे, तो आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, और ख़ुद की जो प्रेजेंटेशन है इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये होता है कि आप देखने में कैसे लग रहे हो। ऑब्वियसली लोग जजमेंटल होते हैं आपको देखने के लिए, आपके लुक के ऊपर बहुत लोग ये चीज़ मैटर करता है। आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी रख रहे हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आपके वर्ड्स ही नहीं आ रहे अच्छे, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने क्लास में 100 में से 100 स्कोर कर लिया, और जब उसको वही नॉलेज, फॉर एग्जांपल उसको किसी ने बोला कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर सबको बताओ, तो हो सकता है कि उसको वो चीज़ें प्रेजेंट करनी ही ना है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स खाई जाती है। हमें प्रेजेंटेशन क्यों दी जाती है बनाने के लिए, वो पेपर पे भी तो लिख के बोल सकते हैं, वो इसीलिए हमें दी जाती हैं ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बढ़िया बने। और उनको बढ़िया तरीके से आगे रखने के लिए आपके अंदर उनको रखने की क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता आपके अंदर तभी आएगी जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आपने लाइफ में अचीवमेंट्स की हैं। अचीवमेंट आप लाइफ में तभी करोगे जब आप अपने शेल से बाहर निकले, और शेल से आप तभी बाहर निकलोगे जब आप थोड़ा बहुत अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे कि आप ये चीज़ कर सकते हो। अब आपको मैं बताती हूँ, जो लोग को लगता है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे ऐसे कॉन्फिडेंट कैसे फील करना शुरू कर दूँ जब मेरे पास चीज़ें ही नहीं है, जब मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो मैं कैसे कॉन्फिडेंस कहाँ से ले आऊँ। उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आपके पास ड्रीम्स हैं, आपके पास गोल्स हैं, आपके पास लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, स्किल सेट है ना, और आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ सीखने की तमन्ना तो है ना। और अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, और जो फिफ्थ चीज़ बहुत ज़रूरी इसके अंदर ऐड होगी, इन चारों चीज़ों में जो फ़ायदा करेगी वो ये है कि क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो। आपके अंदर विल पावर है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, आप लर्न कर लोगे। सब चीज़ों को लर्न करोगे तो आपके अंदर स्किल्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है, चाहे वो थोड़े समय के लिए आप उसको फेक कॉन्फिडेंस को अपने यूज़ करें लाइफ में, और धीरे धीरे जब आप इन सब चीज़ों के मिक्सचर से लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ योर डेस्टिनेशन, आपकी ग्रोथ होगी लाइफ में, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी। तो जो चीज़ें आपके पास नहीं थी लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो चीज़ें आपके पास लाइफ में आ जाएंगी। जब आपके पास वो चीज़ें आ गई हैं लाइफ में, तब आपके अंदर ओरिजिनल सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बाहर निकालने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ यही है। अब एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। वो ये ट्रिक है कि आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ। वो ये स्टोरी है जो मैंने एक बार कॉलेज में 4 साल पहले कॉलेज में एक लेक्चर दिया था। एक छोटा सा कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स थी सारी की सारी, एंड आई सॉ देम एंड आई सॉ देयर फ्राइटेंड, एंड आई वॉज द सेम एज, उनकी जैसी एज मेरी भी थी। आई वॉजंट फ्राइटेंड बिकॉज मैंने ये चीज़ें बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, स्टेज पे जाके बोलना और ये सब चीज़ें, क्योंकि नेचुरली शायद ये चीज़ें इम्बॉडी की हैं मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर, मेरे फादर ने कुछ ट्रेनिंग्स दी हैं बचपन से लेकर के शायद या फिर एक रिप्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी सिखाई है हमारे टीचर्स ने हमें, शायद इसलिए। तो बेसिक सी बात यह है कि वो लड़कियां बहुत डरी और घबराई हुई थी, तो उनको देख करके मैंने उनको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी। मैं आपको सुनाऊंगी, 1 मिनट की स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो आप ये सोचें कि जो भी इंसान पैदा होता है इस दुनिया में, इट्स मोर लाइक अ फैक्ट देन अ स्टोरी।
जब भी कोई इंसान पैदा होता है दुनिया में तो वो अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसके, और डीएनए भी अलग होता है। यानी कि हर एक पर्सन, बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, और सबका डीएनए अलग है, सेपरेट है दूसरे लोगों से। दैट मीन्स हर कोई अपने आप में यूनिक है, पर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो। मतलब आप यूनिक बैठे हो। ये जो पर्सन है, चाहे वो आपके प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या कोई बहुत बड़ा मेंटोर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई भी पर्सन लगा लो आप, उस पर्सन भी के अंदर भी एक डीएनए है जो यूनिक है, और आपके अंदर भी एक डीएनए है जो यूनिक है। तो हो सकता है कि आप उसको किसी और फील्ड में यूज़ करो अपनी लाइफ में जाकर के, हो सकता है आप उसको कभी यूज़ ही ना करो, ये भी हो सकता है। तो बेसिक सी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर ऑल्सो यूनिक, और आप वो बन सकते हो लाइफ में अगर आप कोशिश करते रहो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। ट्रांजेक्शन की जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है लाइफ में। तो आप क्या क्या करना है, जब भी आप अपने से छोटे से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रेडी पे फल खरीद रहे हो या सब्जी खरीद रहे हो, सब्जी वाला रेड़ा होता है उससे, तो आप क्या करते हो, तब तो आपको कोई घबराहट होती नहीं है बिल्कुल भी। आप उनसे बड़ी कॉन्फिडेंटली ये क्या लगाया है, इसको 10 की जगह 5 दो मुझे मिर्ची फ्री में दो, धनिया फ्री में दो, तब तो आप बहुत ज़्यादा बातें कर लेते हो। पर जब आ जाती है असल में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात, जब आपको किसी बड़े बंदे के सामने बात करनी है बैठ के या स्टेज के ऊपर खड़े होके, वो भी तो इंसान था जिससे आप बात कर रहे हो, और वो भी इंसान है जिससे आप बात कर रहे हो। क्या है, तो आप सिर्फ उसको देख करके ही घबरा गए, वही आप हो। आप वहाँ पे इतना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, वहाँ दूसरी जगह जाके आपकी टाइम फेस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने अपनी मेंटल स्टेटस शिफ्ट कर ली। आपने अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ है उनको अपने अंदर इतनी बुरी तरह से बीज बना के बड़े बड़े पेड़ बना लिए हैं उस इनसिक्योरिटीज़ के, कि आपको वहाँ जाते ही डर लगता है, आपके पसीने छूटते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से लाइफ में बहुत ज़्यादा निकलना पड़ेगा कि आप इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ें, और आप ये समझें कि सामने वाला बंदा जो मेरे सामने खड़ा है वो भी पर्सन ही है, उसके अंदर भी कोई डीएनए, मेरे अंदर भी कोई डीएनए। वो भगवान और मैं भक्त नहीं हूँ, वो कोई बहुत बड़ा दिग्गज और मैं बहुत छोटा इंसान नहीं हूँ। इक्वल ही हो आप लोग। हाँ, अगर इंसान ने अच्छे काम किए हैं, आप रिस्पेक्ट करो, डेफिनेटली रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और आप उनसे इंस्पायर हो जाओ, उनसे आप सीखने की कोशिश करो। ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ जॉय। और वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए अगर आपने पूरी वीडियो देखने की हिम्मत कर ली है तो एक हिम्मत और कर ले, और वो ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर ये वीडियो उनकी हेल्प कर पाई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब हम आपको मिलते हैं, अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे केयरफुल, एंड ऑलवेज 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 बी कॉन्फिडेंट। Thank you so much.